Hello, let's see this question. The question is part A. Explain the reason behind the smaller bond angle in water as compared to ammonia despite both the molecule have distorted tetrahedral geometries. ये बोल रहे हैं चाहे वाटर हो चाहे आपका अमोनिया हो, दोनों में ज्योमेट्री जो है वो क्या है, डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल है, बट बॉन्ड एंगल में डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद क्या पता करना है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर पता करना है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर पता करने के बाद आपको क्या पता करना है? बेसिकली आपको ये पता करना है कि इनकी ज्योमेट्री क्या है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस के बारे में भी हमें आइडिया लगाना है कि आपका कौन से रिपल्शन यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल में वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में आपके किसकी बात की गई है? सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में सबसे पहले क्या निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? बहुत फेमस फॉर्मूला है, V प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के केस में? 6 आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन फैमिली में। मोनोवैलेंट एटम मतलब जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे कितने हैं? 2 है। कोई कैटायन नहीं है, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है स्पीशीज के ऊपर, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या आ गया? 4। 4 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। मतलब यहाँ पे जो ज्योमेट्री हो गई वो कौन सी ज्योमेट्री हो गई? टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो गई। लेकिन अगर शेप की बात करें तो शेप आपका क्या हो जाएगा H2O का? H2O का शेप देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर शेप की बात करें तो ये आपका H2O का क्या हो गया बच्चों? ये आपका H2O का शेप हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी ये दो दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, बाकी के दो क्या हैं? लोन पेयर है। तो इसका जो शेप होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है बेंड शेप। अभी बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले NH3 का क्या देख लें? सबसे पहले मैम NH3 का हम देख लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बैंड शेप। अब बात करते हैं NH3 की। तो NH3 में भी सबसे पहले क्या निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे बच्चों। तो NH3 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका NH3। तो NH3 के केस में V प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 हो गए। मोनोवैलेंट एटम कितने? 3 हो गए। कैटायन कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, कोई एनायनिक चार्ज है नहीं। डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4। 4 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp3। तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो क्या आया? sp3 आया। तो ज्योमेट्री जो आई सेम H2O जैसी क्या आएगी आपकी ज्योमेट्री? टेट्राहाइड्रल आएगी। और अगर शेप की बात करें, NH3 के शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगा? देखिएगा, NH H H और एक क्या प्रेजेंट होगा? लोन पेयर। तो इसका जो शेप हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। तो इस शेप की हेल्प से किसके? वाटर और NH3 के आप क्या बता सकते हो? बॉन्ड एंगल बता सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप वाटर के केस में देखें तो वाटर के केस में आपको कितने लोन पेयर दिख रहे हैं? 2 लोन पेयर दिख रहे हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे बेसिकली लोन पेयर, क्योंकि 2 लोन पेयर है तो ये ऊपर से क्या देंगे? धक्का देंगे। धक्का देंगे तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 लोन पेयर है तो ये दोनों नीचे धक्का देंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? दोनों की वजह से कम होगा। और वहीं अगर NH3 में बात करें तो सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो एक ही लोन पेयर है तो सिर्फ एक ही लोन पेयर धक्का देगा नीचे, तो बॉन्ड एंगल कम होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना वाटर के केस में हो रहा था। समझ में आ रहा है? तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द रीजन स्मॉलर बॉन्ड एंगल इन वाटर। वाटर में स्मॉलर बॉन्ड एंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। दोनों लोन पेयर क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर को नीचे धक्का देंगे। तो दोनों 2 लोन पेयर, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा नीचे क्या आएगा? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ वाटर एज कंपेयर टू NH3। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर ए था। पार्ट नंबर बी पे आ जाइए। Based on lattice enthalpy and other consideration, arrange the given below species in increasing order of
मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का सबसे पहले ऑर्डर देख लीजिए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे क्यों आता है। तो सबसे ज्यादा जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, वो आपका होता है ये जो चार चीजें दी हैं उसमें सबसे ज्यादा आपका होता है LiCl का, ठीक है। सबसे NaCl का, सॉरी, सबसे ज्यादा आपका किसका होगा NaCl का, और सबसे कम किसका होगा LiCl का, ठीक है। तो NaCl का सबसे ज्यादा और LiCl का सबसे कम। अभी समझेंगे ऐसा होता क्यों है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या दिए हैं, और पीछे देखिए LiCl और NaCl हमने ले लिया, ठीक है। KCl और RbCl, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा KCl और यहाँ पे क्या आ जाएगा RbCl। तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसीलिए होता है कि अगर आप ये, क्योंकि S ब्लॉक के हैं, अगर आप S ब्लॉक की बात करें तो क्या है, हेलिना की रब से फरियाद, ये सबको याद होगा, ठीक है। तो ये आपका है S ब्लॉक का, ठीक है। अगर ये S ब्लॉक का है तो सबसे ज्यादा हमने किसका बोला, सबसे ज्यादा हमने बोला NaCl का, और सबसे कम किसका बोला LiCl का। मैम ऐसा क्यों, NaCl का सबसे ज्यादा, फिर KCl, फिर RbCl, लेकिन ये LiCl बाद में क्यों आ गया। तो इसका रीजन समझिएगा, इसका रीजन ये है, फजांस रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो LiCl होता है वो क्या होता है, ये कोवेलेंट इन नेचर होता है, ठीक है। कोवेलेंट इन नेचर होता है। क्यों कोवेलेंट इन नेचर होता है, बिकॉज Li+ का जो साइज है कैटायन का वो क्या है, वो स्मॉलर है। तो स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। किससे पता चला हमें, ये हमें फजांस रूल पढ़ाया गया था मैम, तो उससे हमने ये पता कर लिया कि LiCl क्या है, LiCl कोवेलेंट है। बाकी आप बात करें NaCl, KCl और RbCl, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आयनिक है। तो आयनिक का जो आपका क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, कोवेलेंट से। तो सबसे कम किसका हो गया, कोवेलेंट हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो गया। अब आयनिक में कैसे कंपेयर करोगे, लैटिस एनर्जी की हेल्प से। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है भाई, लैटिस एनर्जी इज इक्वल्स टू Q+Q- बेसिकली चार्जेस का मल्टीप्लाई, कैटायनिक और एनायनिक चार्ज का प्लस और माइनस चार्ज का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो चार्जेस तो दोनों में, सब में क्या है NaCl, KCl, RbCl। ये लैटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो किसके लिए लग रहा है, वो आपका आयनिक के लिए लग रहा है। कोवेलेंट वाला तो आपका अलग हो गया, ठीक है। तो Q+Q- सबके केस में सेम है, मतलब हम रेडियस मतलब R से, मतलब बेसिकली न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से हम क्या देखेंगे, लैटिस एनर्जी की वैल्यू देखेंगे। तो जितना ज्यादा R उतनी कम लैटिस एनर्जी, ठीक है, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो सबसे ज्यादा R, सबसे बड़ा साइज किसका हो गया, Rb का हो गया। तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या, सबसे कम, इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। और इनमें सबसे ज्यादा, सबसे छोटा R किसका हो गया, Na का हो गया। इन तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या हो गई, सबसे ज्यादा हो गई। इस वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आया वो क्या आया, NaCl, KCl, RbCl एंड LiCl। थैंक यू सो मच।